भारत में प्राचीन समय से ही दान की परंपरा रही है। पूर्व में महाभारत काल की बात की जाए तो महर्षि दधीची से लेकर दानवीर कर्ण को कौन नहीं जानता। भारत की इस परंपरा को लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं। रुपए पैसे जमीन जायदाद तो हर कोई दान करता है, पर देह दान लाखों में कुछ लोग ही करते हैं। ऐसा ही कुछ संकल्प लिए रीवा के श्रमिकों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले C2 नेता विद्याशंकर मुफलिस ने अपने जीते जी देहदान की घोषणा की थी, जिसे उनके परिवार ने उनके निधन के बाद पूरा किया। श्रमिकों के लिए जिंदगी भर संघर्ष करने वाले उनके मसीहा C2 नेता विद्याशंकर मुफलिस ने ली थी। उनकी इच्छा थी कि मरणोपरांत उनका शरीर देहदान कर दिया जाए। 2 साल से कैंसर जैसी लड़ाई से संघर्ष कर रहे मुफलिस का शुक्रवार की शाम को निधन हो गया। वो पहले ही मरने के बाद अपने शरीर को मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए दान करने की घोषणा कर चुके थे। इसलिए शनिवार को उनके परिवार वाले उनकी इच्छा को पूरी करते हुए उनके शरीर को मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। ये हमारे पिताजी की इच्छा थी और उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए CI2 के लिए जो है दुनिया के मेहनत कश दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष किया। और उनका ये सोचना था कि मुझको कैंसर जैसी बीमारी ने ग्रस्त किया है, किसी गरीब आदमी को कैंसर हो जाए तो वो कितना परेशान होगा, इसलिए मैं शरीर अपना दान करता हूँ जिससे डॉक्टरों को आगे कुछ खोज करने में जो है आसानी हो सके। और इसीलिए हम सब लोग जो है CI2 के लोग कॉमरेड श्री विद्याशंकर मुफलिस के पार्थिव शरीर को जो है डोनेट करने के लिए हम सब लोग आए हैं। दुखद क्षण है कि इस पूरे रीवा जिला ही नहीं पूरे बिंद प्रदेश के लिए पूरे बिंद क्षेत्र के एक ऐसे हम मजदूर नेता को अपने बीच से हम लोगों ने खोया है, जिन्होंने सारा जीवन जो है वो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए इस पूरे क्षेत्र के अंदर संघर्ष किया है। और मजदूरों के संघर्ष के साथ साथ आप सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब इस देश के अंदर लोकतंत्र पर खतरा आया तो उस लोकतंत्र के खतरे के खिलाफ इमरजेंसी के दौरान भी उन्होंने संघर्ष किया और इमरजेंसी में वो जो है मीसा में रहे, जेल में रहे। और उसके बाद निरंतर इस पूरे रीवा ज़िले के अंदर चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे आशा उषा हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे ठेला खोमचा वाला हो, चाहे फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मजदूर हो, इन सारे लोगों के लिए उन्होंने जो है CI2 का लाल झंडा पकड़कर अपने पूरे जीवन काल में वो गरीबों के लिए जो है संघर्ष करते रहे। वो हम सारे लोगों को जो है प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से ही हम सारे लोगों ने इस लाल झंडे के अंदर जो है काम करना शुरू किया। और हम आज उनका देहदान करते वक्त CI2 की ओर से ये बात कहना चाहते हैं कि मुफलिस जी ने इस पूरे बिंद क्षेत्र के अंदर जो गरीबों के लिए संघर्ष की मिसाल को जलाई थी, उस मिसाल को हम CI2 के कार्यकर्ता जिंदा रखेंगे। इस पूरे क्षेत्र के अंदर शोषित पीड़ित जनता के लिए उनके जो सपने थे, जो उनके अरमान थे, उन अरमानों के लिए हम संघर्ष को जारी रखेंगे। जो वरिष्ठ नागरिक हैं शहर के श्री कॉमरेड विद्याशंकर मुफलिस, ये उपरहटी के निवासी थे, पटपर दरवाजा के। इनका देहांत हुआ कल शाम को और इन्होंने पहले ही देहदान की इच्छा व्यक्त की थी और इस संकल्प में अपना दान पत्र जमा किया हुआ था हमारे यहाँ। और उनके जो परिजन हैं, पुत्र हैं, उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए आज अभी थोड़ी देर पहले मेडिकल कॉलेज में सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए उनके देह को यहाँ एनाटमी जो शरीर रचना विज्ञान विभाग होता है उसको दान किया है, ताकि यह छात्रों के चिकित्सा जगत में उनकी पढ़ाई के, उनके शोध के लिए काम आवे। हमारा जो महाविद्यालय परिवार है, मैं डीन की तरफ से और एनाटमी के HOD की तरफ से और बाकी सभी लोगों की तरफ से उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा जो है ये जो समाज में सराहनीय कार्य है, ये उन्होंने करके दिखाया, प्रशंसनीय है। और मुझे आशा है कि ऐसे ही लोग और भी प्रेरणा लेंगे और हमारे यहाँ के छात्रों के लिए भविष्य में इस तरह से देहदान करेंगे।